ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपना इंटरनल कम्बशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज, जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जान लिया था मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है और पावर किस प्रकार से ड्राइव की जाती है, या फिर पावर का फॉर्मूला किस प्रकार से हम ड्राइव करते हैं जो इंडिकेटेड पावर बन जाता है। तो अब जानते हैं साथियों परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में टोटल एनर्जी क्या होती है। जानेंगे इंडिकेटेड पावर को इससे नेक्स्ट, लेकिन अभी जान लेते हैं टोटल एनर्जी। फर्स्ट टोटल एनर्जी में है साथियों जो एनर्जी फ्यूल है, आपका फ्यूल जो जल रहा है पिस्टन सिलेंडर के अंदर जल रहा है, अब जितनी एनर्जी देगा ये टोटल एनर्जी होगी जलकर। तो अब इसके बारे में लिखते हैं साथियों, दी पावर डेवलप्ड बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड टोटल पावर। जो फ्यूल जल रहा है उससे पावर मिल रही है वो टोटल पावर है, टोटल एनर्जी है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, टोटल पावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट है फ्यूल की इनटू कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू है साथियों इसकी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है साथियों, ये उसमें मान होता है किसी फ्यूल को, यूनिट फ्यूल को आप जलाएंगे ग्राम में या फिर किलोग्राम में, जितना आप यूनिट फ्यूल को जलाएंगे उसमें कितनी एनर्जी ड्राइव होती है, तो उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितना मास है उस मास से, तो आपको टोटल फ्यूल जलने पर कितनी एनर्जी प्राप्त होगी, वही टोटल एनर्जी है, टोटल पावर कहलाती है। ये कैलोरीफिक वैल्यू हर फ्यूल के लिए अवेलेबल होती है। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, या फिर दो चार आप याद कर रख सकते हैं। अब आते हैं विद्वानों इंडिकेटेड पावर की तरफ। इंडिकेटेड पावर क्या होती है, मान लेते हैं साथियों ये पिस्टन सिलेंडर है। अब यहाँ पर जितना फ्यूल जल रहा है वो इधर उधर चारों तरफ दीवारों पर पावर लगाएगा, लेकिन एक नीचे पिस्टन की तरफ लगाएगा, ये हमें वर्क देगा। नीचे जो अपना पिस्टन है मोशन करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ लॉसेज हो जाएंगे और कुछ पावर हमें यहाँ पर पिस्टन पर प्राप्त हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं जो पिस्टन पर पावर मिल रही है इंडिकेटेड पावर है। इसको और आगे ले जाएं तो आप कनेक्टिंग रोड से क्रैंक की तरफ जाएगी, क्रैंक से क्रैंक शाफ्ट की तरफ जाएगी। जो पावर क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है आपको वही पावर होती है इंडिकेटेड पावर। अब जितने दो चार इसमें सिलेंडर लगे हुए हैं क्रैंक शाफ्ट से जुड़ जाएंगे। अब जो टोटल पावर घूमती हुई पिस्टन से कनेक्टिंग रोड से क्रैंक से शाफ्ट पर आती है, ब्रेक शाफ्ट पर आती है, या कहा जाए क्रैंक शाफ्ट पर आती है, वही पावर इंडिकेटेड पावर होती है। तो आप कह सकते हैं जितनी पावर पिस्टन पर डेवलप हो रही है वही इंडिकेटेड पावर है। इस कस को शब्दों में पिरो लेते हैं, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज द पावर डेवलप्ड ऑन द पिस्टन इनसाइड इंजन सिलेंडर। कहाँ पावर डेवलप हो रही है साथियों, इट इज पावर डेवलप्ड ऑन द पिस्टन इनसाइड इंजन सिलेंडर की तरफ हो रही है, इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। इसी को इंडिकेटेड पावर के नाम से जानते हैं, ये इंडिकेटेड पावर कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द एनर्जी अप्लाइड टू द पिस्टन पासेज थ्रू द कनेक्टिंग रोड टू द क्रैंक। ये कहाँ से पास हो रही है, कनेक्टिंग रोड से पास होती जा रही है पिस्टन से, एनर्जी अप्लाई हो रही है पिस्टन पर, और ये एनर्जी कहाँ जा रही है, पास होती हुई कनेक्टिंग रोड से क्रैंक तक जा रही है। इन दिस ट्रांसमिशन देयर आर एनर्जी लॉसेज। अब यहाँ तक पावर घूमते आएगी तो कुछ लॉसेज होंगे साथियों, जिनमें आप लॉसेज में कंसीडर कर सकते हैं फ्रिक्शन होगा, पंपिंग की वजह से कुछ लॉस होंगे, इस प्रकार के लॉसेज होंगे। दी सम ऑफ ऑल देयर लॉसेज कन्वर्टेड टू पावर इज टर्म एज फ्रिक्शन पावर। जो लॉसेज हो रहे हैं साथियों, जो पावर में लॉस हो रहा है उसको आप फ्रिक्शन पावर कंसिडर कर चलेंगे, या कहा जाए टोटल जो पावर आपको प्राप्त हुई थी उसमें से कुछ लॉस हो जाते हैं, उसको फ्रिक्शन पावर के नाम से हम स्टडी करते हैं। अब आपको अच्छे से इंडिकेटेड पावर के बारे में पता चल गया होगा इंडिकेटेड पावर क्या होती है। अब इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में ड्राइव कर लिया था, जो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर में देखा था आपने। ये अपना फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जितने उसमें सिलेंडर लगे हुए हैं। तो अब इस प्रकार से ड्राइव कर लिया है, तो अब आते हैं वापस। इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप लेंथ इंटू एरिया लिख सकते हैं, एन डिवाइडेड बाई 60 है, साइकिल पर सेकंड है, के मल्टीप्लाई हो रहा है जितने सिलेंडर लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर साथियों एन आपको वैल्यू दी जाएगी, यदि 2 स्ट्रोक है तो स्मॉल एन और कैपिटल एन बराबर होंगे, यदि 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसकी वैल्यू यदि दी जाए साथियों तो एन की जगह आपको लिखना होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट को डिवाइड करना होगा 2 से, तो वो वैल्यू हो जाएगी एन के बराबर। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखें। अब इसमें से किस टर्म को क्या नाम दिया गया है, एन को रेवोल्यूशन पर मिनट हम पढ़ते हैं, के नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, ए पिस्टन एरिया है जो पिस्टन के ऊपर होता है, एल लेंथ है जितना वो मोशन करता है, शिफ्ट वॉल्यूम लेकर जाता है, या कहा जाए स्ट्रोक लेंथ है जितना पिस्टन मूवमेंट करता है, ये लेंथ होती है। पीएम क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है, और एन क्या है, साइकिल पर सेकंड। ये सब हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं।
अब यहाँ पर ये n इजक्वल टू 2 है, n इजक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 है। ये क्यों है इसको जान लेते हैं विद्वान। रेवोल्यूशन पर मिनट का क्या है, टू स्ट्रोक इंजन में एक रेवोल्यूशन करने पर आपको एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिल गया है टू स्ट्रोक में, तो n बराबर n होगा। लेकिन यही जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है साथियों, एक रेवोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा रेवोल्यूशन हो जाता है, 2 रेवोल्यूशन में एक आपको पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसलिए इसको हाफ कर दिया गया है n डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n बराबर आता है इसका, क्योंकि जो पावर स्ट्रोक मिलेगा उसी से आपको पावर मिलती है। तो यहाँ पर 2 रेवोल्यूशन मार जाती है, इसलिए इन n को अलग अलग रखा जाता है। 2 स्ट्रोक के लिए n इजिकल टू कैपिटल N होता है और 4 स्ट्रोक के लिए स्मॉल n इजिकल टू कैपिटल N डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।